केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। इसी के तहत कल जोधपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पीपी चौधरी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगाकर लोगों को ठगा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के सुशासन के चलते आज विश्व भर मंदी के बाद भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है। जबकि मजे की बात यह है कि अगर राज्यवार महंगाई देखें तो उसमें यहां सबसे ज्यादा है। और कई बार ये लोग ऐसी अनाप शनाप बातें करने लगते हैं कि 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। मैं आप सबसे कहूंगा जरा 50 साल का जाके चेक कर लीजिए। 50 साल तो 1972-73 से शुरू होते हैं। 1.8% ग्रोथ रेट, एक बार निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई है, यानी ग्रोथ रेट निगेटिव, प्रचंड महंगाई 26-27%, आज 4% है। तो इस बात के लिए इतना हल्ला मचाते हैं। राजस्थान की वर्तमान सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इसने भी भारत के इतिहास का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो भारत के राजनीतिक इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहती सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 से एक ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, और इनके पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए थे। और आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये कहते हैं ना स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़े हैं बहुत, तो कुछ आपको नाम बता रहा हूं। विलियम वेडनबर्ग, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, ये सब कांग्रेस के शुरुआती 10 साल 12 साल के अध्यक्षों के नाम। सोचिए, जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के झंडे तले रहते थे। कोई बात नहीं, पुरानी पार्टी है, पुरानी धुरानी हो गई है, तो पुरानी धुरानी हो जाती, कोने में रख दी जाती ना चीजें घर की। तो उसने भी एक मजेदार उदाहरण दिया है। एकमात्र उदाहरण होगा कि कोई पार्टी जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही थी वो बागी हो गया, अशोक गहलोत जी। ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं सुनाई दिखाई पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बागी खेमे में कौन कौन मान लिया गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी खेमे के मान लिए गए। अरे स्पीकर सीपी जोशी साहब, वो भी बागी खेमे में मान लिए गए। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी ने तो राजस्थान के नीचे से लेकर देश की जमीन का पानी बढ़ाया, और इन लोगों ने अपनी पार्टी को शर्म से पानी पानी कर दिया। 75 साल जब देश के आजादी के पूरे हुए, तब निश्चित ही हम सब लोगों के लिए एक समीक्षा का अवसर अवश्य था, एक चिंतन का अवसर अवश्य था कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भाव को लेकर के लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, या आजादी के बाद के 6-6.5 दशकों में हम उसके ऊपर न्याय कर पाए थे, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए थे। जिस भाव को लेकर के, जिस सोच को लेकर के, जिस बड़े दृश्य को लेकर के लोगों ने कुर्बानी दी होगी, अपने आप को समर्पित किया होगा, क्या उनके साथ में न्याय हुआ था। और जब ये प्रश्न देश की जनता के दिमाग और मन मस्तिष्क में कौंधने लगा, उस समय जब देश ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे बुरे 10 साल बिताए थे, जिनको यदि मैं देश के लोकतांत्रिक इतिहास की कालरात्रि या एक 10 साल लंबी अमावस्या की रात कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस बुरे दौर के बाद जब देश में कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, न भारत में और न भारत के बाहर, भारत की राजनीति की समीक्षा करने वाले कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट, मीडिया के चैनल्स, कोई भी इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं थे कि भारत में एक पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बन सकती है। उस समय देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को के ऊपर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में चुनकर के पूरे बहुमत की ऐतिहासिक सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया।